नमस्ते आई ग्रास्पर्स, आज के न्यूज कैप्सूल में आपका स्वागत है। शिक्षा में इतनी ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। तो आइए तैयार हो जाएं और आगे कदम बढ़ाएं। इस सप्ताह के न्यूज रैप के मुख्य समाचार हैं: अगले साल से भारत सरकार द्वारा ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब सरकारी तौर से शिक्षा मंत्रालय होगा। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वाइस प्रेसिडेंट के लिए कमला हैरिस को चुना गया। मॉरिशस में तेल का फैलाव रोकने के लिए भारत ने स्पेशल रिस्पांस टीम को भेजा। MS धोनी और सुरेश रायना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर हुए। और हमारा रोमांचक F2 सेगमेंट। आइए शुरुआत करें राष्ट्रीय खबरों से। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और विदेश मंत्रालय भारत में अगले साल से ई-पासपोर्ट जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपको 2021 में पासपोर्ट मिलता है तो यह एक ऐसा ई-पासपोर्ट होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर चिप होगी। इससे नकली पासपोर्ट बनाने का काम तो और भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरी ओर इससे इमिग्रेशन जल्दी संभव हो पाएगा। पासपोर्ट क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसलिए सरकार इस परिवर्तन के लिए एक समर्पित एजेंसी की स्थापना कर रही है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने सोमवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की अनुमति दे दी है। नाम के इस परिवर्तन की सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई मुख्य सिफारिशों में से एक थी। नई शिक्षा नीति को पिछले महीने यूनियन कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। पूर्व भारत क्रिकेटर चेतन चौहान, जो बाद में राजनीति में आ गए थे, पिछले हफ्ते ही उनका देहांत हो गया। उन्होंने भारत के लिए 40 टेस्ट मैच और 7 ODI खेले। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सुनील गावस्कर के साथ सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप की थी। श्री चौहान को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। क्रिकेट के साथ साथ जन सेवाओं के क्षेत्र में किए गए उनके कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा। अमेरिका की चुनाव प्रक्रिया में राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होने वाला उम्मीदवार अपनी रनिंग मेट का चुनाव करता है, जो उनके राष्ट्रपति बनने पर उपराष्ट्रपति होता है। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बाइडेन ने कमला हैरिस को अपने रनिंग मेट के रूप में चुना है। इससे कमला हैरिस भारतीय मूल की पहली ऐसी व्यक्ति बन गई हैं जिनका नाम बड़ी पार्टी ने राष्ट्रीय पद के लिए नामित किया है। पेशे से वकील कमला हैरिस निश्चित रूप से हमारी सीमाओं के पार भी भारतीयों का नाम रोशन कर रही हैं। हमने अपने पिछले हफ्ते की न्यूज कैप्सूल में बताया था कि मॉरिशस अपने साफ सुथरे पानी में तेल के फैलाव को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा है। मॉरिशस सरकार के अनुरोध पर भारत ने एयरफोर्स C-17 ग्लोब मास्टर पर 10 सदस्यों की एक स्पेशल रिस्पांस टीम मॉरिशस भेजी है। वे अपने साथ 30 टन के टेक्निकल इक्विपमेंट लेकर गए हैं, जिसमें 10,000 ऑयल अब्जॉर्बेंट पैड्स भी हैं। ऑयल अब्जॉर्बेंट पैड भारत में बनाए जाते हैं और इन्हें तैयार करने के लिए ग्राफीन का प्रयोग किया जाता है, जो कार्बन का एलोट्रोप है। इस प्रकार सहायता करने से भारत और मॉरिशस की मित्रता की झलक मिलती है। साथ ही साथ जरूरत के समय में मॉरिशस के लोगों की मदद के लिए भारत की कमिटमेंट। आई ग्रास्पर्स, यदि हम कहें कि दुनिया में उल्टे बहने वाले झरने हैं जिनका पानी ग्रेविटी की उल्टी दिशा में बहता है, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? शायद आप विश्वास कर ले, क्योंकि इस साल बहुत सी अनोखी घटनाएं हो रही हैं, है ना? सिडनी के दक्षिण में रॉयल नेशनल पार्क में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के कारण
ऐसा लग रहा था कि 2 झरनों का पानी उल्टी दिशा में बह रहा हो। पिछले हफ्ते यह नजारा उस समय दिखाई दिया जब रॉयल नेशनल पार्क की चट्टानों में हवा की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। वे हवाएं इतनी तेज थी कि चट्टानों से टकराते ही उन्होंने पानी को वापस उसी दिशा में धकेल दिया जहां से पानी आ रहा था। है ना ये मजेदार बात? वॉर्सो पोलैंड की राजधानी है और उसका सबसे बड़ा शहर भी। यहाँ जनता के लिए आर्ट प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं जो शहर की हवा को भी शुद्ध करते हैं। स्थानीय कलाकारों ने एक बड़ा म्यूरल पेंट किया जो विशेष सन एक्टिवेटेड और स्मॉग क्लीनिंग पिगमेंट से बनाया गया था। यह पिगमेंट्स हवा में मौजूद प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को अपनी ओर खींचते हैं और उन्हें सूरज की रोशनी के साथ केमिकल प्रोसेसेस से हानि रहित नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया में यह म्यूरल 720 पेड़ों के बराबर की हवा को शुद्ध कर सकते हैं। इस अभियान के समाप्त होने तक कई देशों में फैले यह म्यूरल 3000 पेड़ों का काम करेंगे। उन सभी नए विचारों को सलाम जो हमारे वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्चर्स की एक टीम ने स्पेस ब्रिक्स बनाने के लिए एक ऐसा प्रोसेस तैयार किया है जो लंबे समय तक चलेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इन स्पेस ब्रिक्स का उपयोग चांद पर रहने के लिए स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए किया जाएगा। पृथ्वी से ब्रिक्स भेजना बहुत महंगा पड़ेगा क्योंकि 1 पाउंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल भेजने की कीमत 7.5 लाख रुपए होगी। ये टीम चांद की मिट्टी के साथ बैक्टीरिया मिलाकर उसमें यूरिया और कैल्शियम मिलाती है। फिर उस मटेरियल को मजबूत बनाने के लिए उसमें गोंद मिलाई जाती है। इस नए प्रोसेस के खर्च में काफी कमी आएगी। साथ ही इसमें सीमेंट की बजाय ग्वार गम का प्रयोग होने से कार्बन फुटप्रिंट भी कम होंगे। है ना ये एकदम नया विचार आई ग्रास्पर्स? पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वे भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तान रहे हैं। इस समाचार से भारतीय क्रिकेट में उथल-पुथल मच गई है। वे कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते थे और फील्ड में एक लेजेंड थे। खेलों के इतिहास में वे मोस्ट मास्टरफुल बैट्समैन और विकेटकीपर रहे हैं। उन्होंने भारतीयों को अपने देश में और विदेश में भी सम्मान दिलाया है। धोनी की इस घोषणा के तुरंत बाद लंबे समय से उनके साथी और बैट्समैन सुरेश रैना ने भी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, जिससे पूरे देश में हलचल मच गई। ये दोनों खिलाड़ी भारत को मैच में जीत दिलाने वाले होते थे। सच में इनकी कमी तो महसूस होगी। लिविंग लेजेंड माइकल जेफरी जॉर्डन अमेरिकी बास्केटबॉल में एक जाना पहचाना नाम है। आई ग्रास्पर्स, क्या आपको मालूम है कि जॉर्डन 1980 के माध्यम से लेकर 1990 तक इस खेल में सबसे आगे रहे। उन्होंने 1985 में ट्रस्टी इटली में खेले गए एग्जीबिशन गेम में नाइकी के जो जूते पहने थे वे नीलामी में $6,15,000 में बिके। इसी कारण हाल ही में यह खिलाड़ी समाचारों की सुर्खियों में था। क्या यह जॉर्डन के नाम का जादू नहीं है? क्या आपको मालूम है कि टेबल टेनिस की शुरुआत 1880 के दशक में इंग्लैंड में हुई थी। इसे पिंग पोंग भी कहा जाता है। यह बहुत ही मशहूर खेल है और इसका आयोजन कम्पेटिटिव स्पोर्ट के रूप में चीन और जापान जैसे एशियाई देशों में खास तौर पे किया जाता है। क्विज टाइम। टेबल टेनिस वर्ल्ड कप 2019 का खिताब किसने जीता? अपना जवाब contact@igrass.com पर लिख भेजें। भारत के अलावा 5 और देश अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। उनके नाम हैं बहरीन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कांगो और लाइटेनस्टाइन। भावी युवाओं के लिए
भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर सेंट थॉमस गर्ल्स स्कूल कोलकाता की सौम्या जमान को हार्दिक अभिनंदन। 20 जून 1837 से 22 जनवरी 1901 को क्वीन विक्टोरिया की मृत्यु तक विक्टोरिया युग में कई लेखिकाओं को पुरुषों के पेन नेम्स, जिन्हें उपनाम भी कहा जाता है, लिखने की आवश्यकता महसूस हुई ताकि उनकी पुस्तकों को प्रकाशित किया जाए और उन्हें गंभीरता से लिया जाए। ऑथर जॉर्ज एलियट, AKA मैरियन इवन सहित कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो योग्य होने के बावजूद आज भी अपने पुरुष पेन नेम से ही पहचानी जाती हैं। तथापि इसमें परिवर्तन लाने के लिए रिक्लेम हर नेम एक अभियान शुरू किया गया। यह कार्य वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन पर इस अवार्ड के 25वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर शुरू किया गया। इसमें उन 25 पुस्तकों का प्रकाशन दोबारा करने की योजना है जिन्हें पुरुष उपनाम से लिखा गया था। इस बार लेखिका के असली नाम से पुस्तक का प्रकाशन किया जाएगा। आई ग्रास्पर्स, इस बारे में आपका क्या विचार है? आप हमें अपने विचार contact us @igrasp.com पर भेजें। बूझो तो जाने, ना सीखा संगीत कहीं पर, ना सीखा कोई गीत, लेकिन इसकी मीठी वाणी में भरा हुआ संगीत। सुबह सुबह ये करे रियाज, मन को भाती इसकी आवाज। बताओ क्या? ये है कोयल। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन है? ये सॉफ्टवेयर एंटरप्रेन्योर, फादर ऑफ इंडियन IT सेक्टर भी माने जाते हैं। इनका नाम 12 सबसे बड़े उद्यमियों की सूची में शामिल है। पद्म विभूषण और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित ये इन्फोसिस के को-फाउंडर हैं। क्या आप सच में अंदाजा लगा सकते हैं? बिल्कुल सही, ये श्री नारायण मूर्ति ही है। क्या आपको मालूम है कि सबसे अमीर भारतीयों में से एक होने के बावजूद श्री मूर्ति एकदम सादा जीवन बिताते हैं। उनका कहना है, आपको सम्मान, पहचान और पुरस्कार आपके कार्यों से ही मिलता है। हमें आप पर गर्व है सर। इस सप्ताह का मुहावरा है सुराग ना मिलना, जिसका मतलब है पता ही ना चलना। चोर घर में चोरी करके चला गया, परंतु पुलिस को कोई सुराग ना मिला। ये हमें हमारे न्यूज रैप के अंत में ले आता है। कहते हैं कि आपका सबसे अच्छा शिक्षक आपकी आखिरी गलती है। तो जब तक हम फिर मिलें, अपनी गलतियों से बखूबी सीखते रहें और एकाग्रचित होकर आगे बढ़ते रहें। नमस्ते।